बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो चलिए से चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आप एक ही टेस्ट के चावल बनाकर बिरयानी पुलाव वगैरह बनाकर दिल भर जाए तो कुछ नया ट्राई करने को दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाएंगे टिक्का राइस, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, उसमें कुछ स्पाइसेस डाल लेंगे। हाँ, क्वार्टर टी स्पून इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, क्वार्टर टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें टिक्का मसाला डाल देंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून डाल देंगे फूड कलर। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे चिकन का पाउडर। ये ऑप्शनल, आप स्किप भी कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर एक लेमन का रस डाल देंगे हम। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। इन सब चीज़ों की अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेंगे और एक थिक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मेरे पास चिकन के पीस है, नॉर्मल साइज़ के मैंने पीस कट करवा लिए। अच्छे से वॉश करने के बाद इनमें कट लगा लेंगे, गहरे कट लगाने इनमें। ये आप देख सकते हैं स्पून की मदद से इसमें इनके जो कट लगाए हैं इनमें हम मसाला अच्छे से भर देंगे ताकि पीस जो हमारे अंदर तक स्पाइसी और जूसी हों और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हों। अच्छे से इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए इन्हें छोड़ देंगे। तो चलिए जी, चिकन को हम कर देंगे साइड पे, इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद इसे फिर काउंटर पे ले आएंगे और पैन में डाल देंगे। पैन में डालने के बाद इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। चिकन में भी पानी होता है, चिकन खुद भी पानी छोड़ेगा। तो ये देखिए जी, मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया इसमें और अब हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख देंगे। मज़ीद हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना। तो यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे चूल्हे पर। तब तक यहाँ चावलों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ आधी प्याली में ऑयल लूँगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ये डाल देंगे स्लाइस में काट कर। प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर देंगे, इतना ही हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर हमें इसमें नहीं देना। तो चलिए जी, प्याज ये देखिए जी गोल्डन कलर का हो चुका है। यहाँ पर डाल देंगे अब हम टमाटर का पेस्ट। ये मैं आधी प्याली डाल रही हूँ, आप 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेकर पेस्ट बनाकर डाल दीजिएगा और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज जो हमारा है जले नहीं। ये देखिए जी, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने चिकन का पाउडर डाल दिया क्वार्टर टी स्पून। तो मसाले आपने कम ही डालने हैं ताकि जो हमने आपने देखा चिकन में जो पानी था ना वो हमने निकाल लिया है सारा। हमने इस पानी ड्राई जो है नहीं करना है। पानी निकालने के बाद ये एक देखता हुआ कोयला रख देंगे। कोयले पे हम हाफ़ टी स्पून ऑयल डाल देंगे ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो इसे हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पर फिर आ जाते हैं देखिए जी चावलों की तरफ। मसाले इसमें आप इसी हिसाब से डाल लें। ये बात ज़हन में रखनी है कि जो चिकन में हमने मसाले ऐड किए थे ना वही हमने चावलों के अंदर डालें, उसी हिसाब से आप स्पाइसेस डालिएगा। तो इसलिए मैंने चावलों में कम स्पाइसेस डाले हैं। तो ये पानी हम ऐड कर देंगे। मज़ीद हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो दूसरा पानी भी डाल सकते हैं। तो डालने के बाद इसे बॉयल आने देंगे। यहाँ पर जो चिकन है हमारा अच्छे से इसे देखिए जी, इसे हमने रोस्ट कर लेना है। यहाँ कोयला हमने निकाल दिया था, स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ चुका था। ये कोयला निकालने के बाद इसे हमने रोस्ट किया है। माशाल्लाह सब देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आ गया और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसी तरह मज़ीद इसे हम कलर देंगे। तो वीडियो अगर यहाँ पर आपको मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम देख सकते हैं चावलों में पानी जो ड्राई हो चुका है और चिकन के जो पीस हैं वो भी बहुत अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके हैं।
देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह से इसमें कलर आ गया है। एक एक पीस को उठाएंगे और चावलों के ऊपर हम ये तय लगा देंगे और चावलों को दम दे देंगे। दम का टाइम आप अपने चावलों के हिसाब से रखिएगा, 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पर दम होने के बाद चावल माशाल्लाह से हमारे बनकर तैयार हैं। बड़े हल्के हाथ से इसे हम निकाल लेंगे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। दिखने में कलर माशाल्लाह से इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो मेरी पसंद आए फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।